हाँ जी, आज मैं आपको बताऊंगी कि डी मॉर्गन लॉ को आपने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, u इज इक्वल टू आपके पास यूनिवर्सल सेट है जो कि ए बी सी डी ई है। ठीक है, कोई भी सेट आपके पास गिवन हो सकता है। यहाँ पे मेरे पास ये u जो है ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। और जो यूनिवर्सल सेट होता है ये सबसे बड़ा सेट होता है, इसमें हर सबसेट मौजूद है। ठीक है, हर सेट का सबसेट मौजूद होता है, इस वजह से जो यूनिवर्सल सेट है वो सबसे बड़ा सेट होता है। अब यहाँ देखें, ए हमारे पास ए बी है जबकि बी हमारे पास सी डी है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉज लिख लेती हूँ कि इसके लॉ कौन से होते हैं। इसके दो लॉ हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और दूसरा आ जाता है, यहाँ पे आप इसकी जगह सी भी डाल सकते हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये होता है। ठीक है, मैंने दोनों तरीक़ों से आपको रिप्रेजेंटेशन इसकी बताती है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ जी, मैं आपको पहले फर्स्ट लॉ को लिख के दिखाती हूँ और इसको सॉल्व करते हैं हम। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे देखें कि हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है सबसे पहले, तो वो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपने कॉम्प्लीमेंट कैसे लेना होता है, सबसे पहले आपने ए यूनियन बी लेना है, ए यूनियन बी। यहाँ देखें ए की वैल्यू है ए बी जबकि बी की वैल्यू है सी डी, तो ये आ जाएगा ए बी सी और डी, ये ए यूनियन बी आ गया। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि इसका हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो आपने क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो यू में से ए यूनियन बी को हमने माइनस करना है। अब यू हमारे पास है ए बी सी डी ई, इसमें से माइनस ए बी सी और डी को माइनस कर देते हैं। हमने माइनस करना है, तो यहाँ पे देखें कि ए और ए कट जाएगा, बी और बी कट गया, सी और सी कट गया, डी और डी कट गया, तो हमारे पास सिर्फ ई रह गया। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ई रहता है, ये इसी सेट में, मतलब कि जो पहला सेट होगा उसमें जो एलिमेंट रह जाएंगे वही आपने लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास ई रह गया, ये हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है। हाँ जी, अब मैं इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेती हूँ। राइट हैंड साइड मेरे पास है ए इंटर कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले मैंने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड करूँगी, यू माइनस ए, यू में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है, ए बी सी डी ई, इसमें से ए को माइनस कर दें, यानी ए और बी को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ पे देखें, ये ए भी खत्म हो गया, ये बी भी खत्म हो गया, जो आपके पास रह जाती है टर्म वो रह जाती है सी डी और ई। फर्स्ट है, मैंने आपको बताया था पहला जो सेट है उसमें जो एलिमेंट रह जाएंगे वही लिखने हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास हो गया सी डी ई। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे पास है यू माइनस बी, यू की वैल्यू हमारे पास है सेट सॉरी है ए बी सी डी और ई, और जबकि इसका है सी और डी, ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले लेना है, बल्कि इसको पहले सॉल्व कर लें। तो ये हमारे पास सी भी कट गया और डी कट गया, सिर्फ ए बी और ई रह जाएगा। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास आया है वो सी डी ई आया है, यहाँ मैं लिख लेती हूँ सी डी ई, और जो बी कॉम्प्लीमेंट है ये हमारे पास आया है ए बी और ई। अब यहाँ पे जो हमारे पास सेम आ रहा है, सेम देखें तो सिर्फ ई ई हमारे पास सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये ई सिर्फ आ जाएगा, ए और ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल आई है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका एक पार्ट हुआ है इसका। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ का एक पार्ट आपने सॉल्व किया है। अब हम इसका दूसरा लिख लेते हैं जो कि है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करते हैं। ए हमारे पास है ए बी और बी हमारे पास है सी डी, कुछ भी कॉमन नहीं है, खाली सेट आ गया। अब हम इसका ले लेते हैं कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। u हमारे पास है ए बी सी डी ई। ठीक है, इसमें से a इंटरसेक्शन b को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ देखें इसके साथ कोई भी एलिमेंट नहीं कट रहा। हाँ जी, कोई भी एलिमेंट नहीं कट रहा, तो ये सारे के सारे एलिमेंट, यानी पहला सेट ये वाला है, ये दूसरा सेट है, पहला सेट सारा इसी तरह आ जाएगा, ए बी सी डी और ई।
ये हमने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यू माइनस ए करते हैं, ए बी सी डी ई, इसमें से ए के सेट को हमने माइनस कर देना है। यहाँ देखें ए भी ख़त्म, बी ख़त्म, सी डी और ई रह गया। ठीक है, आप इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, यू माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए बी सी डी ई और माइनस बी हमारे पास आ गया सी और डी, ये ख़त्म। तो यहाँ सिर्फ रह गया ए बी और ई, ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब मैं इसके आपको इन दोनों का यूनियन लेके दिखा देती हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास सी डी ई आई है, यहाँ मैं लिख देती हूँ सी डी ई, जबकि बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ए बी और ई आई है। तो इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं। यूनियन में हमें क्या करना होता है, सारे जो एलिमेंट होते हैं जितने भी सेट हैं उसके सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। बस याद रखिएगा सेट में रेपिटेशन नहीं होती, मतलब कि अगर एक सेट में भी एक वैल्यू है और दूसरे में भी वही वैल्यू है तो उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखें ए आएगा, बी है, सी है, डी है और यहाँ देखें यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, तो मैं इसको एक दफ़ा लिखूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है और ये आपके डी मॉर्गन जो लॉ था उसके दोनों मैंने प्रूव करके आपको बताया है कि आपने इनको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे फेसबुक पे भी रब्ता कर सकते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, हाँ जी, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गई है और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।